जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज जो है जी वो मार्केट ने जितने पॉइंट्स निकाले थे, उतने पॉइंट्स ही वापस कर दिए हैं। थोड़ा-सा फ़र्क है, लेकिन कोई बात नहीं है। हमें इसको यही समझना चाहिए कि मार्केट ने जितने पॉइंट्स निकाले थे, उतने मार्केट ने आज वापस दे दिए हैं। अब एक जो अहम चीज़ है, हम अपनी वीडियो में अक्सर गपशप लगाते रहते हैं, लेकिन कल की वीडियो के बाद जो था, वो बहुत सारे मुझे मैसेजेस मौसूल हो गए और उसमें हमारे पंजाबी में एक मिसाल देते हैं, जिन लोगों को पंजाबी की समझ आती है उनके लिए, जिनको नहीं आती उनसे माज़रत, कि पंजाबी च में हमारे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो पंजाबी कहते हैं सिर ते बाहवां रखियां सन, ठीक है ना? कि उनकी आवाज़ जो थी वो भी उनका साथ नहीं दे रही थी। यार देखें, अगर आप में इतना हौसला नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट की इस किस्म की जो डाउनफॉल है, ब्लड बाथ कह लें, क्रैश कह लें, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप फिर इस मार्केट में काम मा ना कीजिए। ये आपको हार्ट अटैक करवा देगी किसी दिन। तो इसलिए ये मैं इसको थोड़ा-सा उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ, जो भी मैंने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए कि सिर ते बाहवां रखियां सन। कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, एक दिन के डाउनफॉल थे। देखिए, मार्केट ने सदा ना तो ग्रीन रहना है, ना ही उसने रेड रहना है। और यही इस बिज़नेस की जो है वो हकीकत है। और अगर आप लोग इस किस्म के उतार-चढ़ाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बजाए इसके कि आपको किसी दिन हार्ट अटैक हो जाए, बेहतर ये है कि आप इस बिज़नेस से दूर रहिए। मेरी बातें थोड़ी-सी समझ लीजिए ज़्यादा सीधी होती हैं, कुछ लोग माइंड कर जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, माइंड करने वालों के ने हमारा क्या बिगाड़ लेना है। लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग इस बिज़नेस की जो सेंसिटिविटी है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब मैं उन तमाम दोस्तों को मशवरा दूँगा, जो कल जो थे वो क्या कहते हैं, ग्लूमी-ग्लूमी से फिर रहे थे, कि आप लोगों के पास अब मौका है कि आप मार्केट में से निकल जाएँ और आइंदा के लिए तौबा कर लें कि आपने स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना। आप जाइए, कोई स्टोर खोलिए, कोई प्रॉपर्टी का काम कीजिए, जिसमें आप सुकून से बैठें और प्लॉट जो है वो बैठा-बैठा आपको कोई 10% 20% दे दे। बाद में बिके या ना बिके वो एक अलग चीज़ है। तो ये एक शुरू में मैंने ये बात इसलिए की कि बहुत सारे जो थे वो मैसेजेस थे कि जिनके कुछ के मैंने जवाब दिए, कुछ के फिर मैंने नहीं दिए क्योंकि बंदा कितने को अफ़सरदा अफ़सरदा लोगों को जो है वो हौसला दे सकता है। अब आप ये देखिए, मार्केट्स की बात करते हैं आगे चल के। आप ये देखिए कि मेरी आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। अब कल मार्केट में से 1000 तकरीबन पॉइंट निकले थे। क्या कल मैंने आपको अपने खुद बताया था कि मेरी पोज़ीशन भी फटी जो है वो फँसी हुई है, कुछ स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं। लेकिन क्या आपको मेरे लबो लहजे के अंदर कोई ऐसी चीज़ महसूस हुई, जो आज आप महसूस कर रहे हो कि मार्केट ने परफ़ॉर्म किया है, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा हूँ और कल जो था मैं अफ़सुर्दा था। यार अपने आप को कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल करेंगे तो ये काम कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें। अब चलते हैं आगे। देखिए, माशाल्लाह से मार्केट ने रिकवरी ज़रूर दी है, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रैटेजी जो है वो मार्केट की वो मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए, ये मार्केट के अंदर जो शेयर्स का उतार-चढ़ाव होता है या हमारे ये जो इंडेक्स का उतार-चढ़ाव होता है, इसमें एक चीज़ हम जो है वो अक्सर नोट करते हैं और वो ये है कि अक्सर औक़ात चीज़ें जब गिरती हैं, कोई भी शेयर ले लीजिए, इंडेक्स ले लीजिए, जब वो गिरता है, गिरने के बाद वो थोड़ा-सा रिकवर करता है, देन अगेन जो है वो उसके अंदर आपको डाउनफॉल मिलती है। तो ये बेसिकली ना ये एक सेंटिमेंट होता है ट्रेडर्स का। अब इसको आप कुछ भी किसी की चीज़ के साथ जोड़ लीजिए, इसको आप मैनिपुलेशन के साथ जोड़ लीजिए, इसको आप जुए के साथ जोड़ लीजिए, टेक्निकल्स के साथ जोड़ लीजिए, फंडामेंटल के साथ जोड़ लीजिए, वो मैं इस जो है वो गहराई में नहीं जाता। इसी तरह से अब जो है वो मुझे लगता है कि मार्केट डबल टॉप बनाने जा रही है। अब जिस वक़्त मार्केट डबल टॉप बनाने जा रही है और फिर बहुत सारी अहम खबरें जो हैं, वो आपके दरवाज़े पर खड़ी हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अभी हमने आज कुछ नहीं किया। हम आज सिर्फ़ देखते रहे हैं कि मार्केट कैसा परफ़ॉर्म करती है, क्या करती है। कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे, मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है। हमने आज कोई बाय नहीं की जो हमारे गुज़िश्ता स्टॉक्स थे। मेरे ख़्याल है कोई 5 के 6 स्टॉक्स हैं हमारे पास। उनको हमने सिर्फ़ देखा है, उसी के मुताबिक रहे हैं। उनमें कोई उतार-चढ़ाव आज को ख़ास हुआ भी नहीं। देन फाइन, इट्स ओके। हम दूर से बैठ के देख रहे हैं कि मार्केट क्या करती है। मार्केट जा रही है अपना डबल टॉप बनाने के लिए और डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट क्या करती है,
ये आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं। अब चलते हैं डेली रूटीन की बातों की तरफ। माशाल्लाह से जी 1000 पॉइंट मैं तो इसको कंसीडर करूँगा आज भी। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत सारी कंपनीज़ आज अपर कैप हैं, जिसमें मुझे जो अच्छा है सेक्टर वो पाकजिन पावर है, निशात पावर है, निशात चूनिया पावर है, लाल पीर है, यानी कि सारा का सारा जो हमारा निशात ग्रुप है, वो आज अपर कैप नज़र आ रहा है। चलें, बहुत अच्छी बात है, जिनके पास है वो एन्जॉय कीजिए, हमारे पास इनमें से कोई शेयर नहीं है। जिनके पास है उनको बिल्कुल एन्जॉय करना चाहिए और इसकी देखिए मैं अक्सर पिछले दिनों भी एक बात कर रहा था कि आपने जिस वक़्त शेयर खरीदना हो तो उन कंपनीज़ के शेयर खरीदिए, जो सेठ जो है उसके अंदर थोड़ी-सी कारोबारी हिस्स पाई जाती है और कारोबारी हिस्स का मतलब ये होता है कि खुद भी खाता है और आप लोगों को भी डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर्स को भी कुछ ना कुछ जो है वो देता है। ताकि आपको भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। उसमें मैंने बहुत सारे ग्रुप्स का नाम लिया था जिसमें एंग्रो और निषाद ग्रुप जो थे वो सरे-फ़हरिस्त थे। इसलिए ऐसे ग्रुप्स में काम करें, गो के इन ग्रुप्स के जो शेयर्स हैं उसमें आपको छक्के नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। जिस तरह कल मार्केट जो थी वो 1000 पॉइंट गिरी थी, तो इन शेयर्स में कितना डाउनफॉल आया था वो आप कल का देख लीजिए। तो स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी, जो स्टेबल शेयर होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा आपको छलांगे भी नहीं मिलती और बहुत ज़्यादा आपको डाउनफॉल भी नहीं मिलता, लेकिन वो आपकी जो इन्फ्लेशन होती है आपके पैसे की उसको किसी हद तक वो रिकवर करता रहता है। और उसके साथ अगर मार्केट परफ़ॉर्म करती है तो आपको कैपिटल गेन भी मिल जाता है। कुछ 1-2 और भी हैं जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इसी अपनी आर्गुमेंट को आगे लेकर जाने के लिए कि किन शेयर्स में काम करना चाहिए। अब ये देखिए वेव्स वाले हैं, दिया दलाए कुछ नहीं है। उसके बाद लाल पीर वाले हैं, ₹15 का डिविडेंड दे दिया। अब जिनके पास है, उनकी तो यश ही होगी ना, उनके तो वो क्या कहते हैं, खड़े-खड़े जो है वो पैसे डबल हो गए। लेकिन इस नीयत से शेयर को नहीं खरीदना चाहिए कि ये मेरे पैसे डबल करेगा, बल्कि इस नीयत से खरीदना चाहिए कि शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, परफ़ॉर्मेंस अच्छी है। ये लोग जो हैं वो हर अगर 1 क्वार्टर पर नहीं देते तो दूसरे को हाफ ईयर पर कुछ ना कुछ दे देते हैं, हाफ ईयर पर नहीं देते तो एंड ऑफ द ईयर जो है ये कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मार्केट को भी सपोर्ट करती हैं और इन्वेस्टर को जो है उसको भी सुख का साँस लेने में फ़ायदा होता है इसका। कुछ ना कुछ साँस उसका निकलता रहता है बेचारे का। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि लोअर कैप जो है वो क्या कहता है, लोअर कैप में आज कुछ नहीं था। देन जो है वो हम देखते हैं ग्राफ़िकल व्यू। अभी जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, जो मार्केट को आगे चल के डिस्टर्ब करेंगी, वो अपनी जगह पर कायम हैं, इसको मत भूलिएगा। टॉप 10 सिम्बल्स में देखें तो आज माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो ओजीडीसीएल में लगा, देन पीपीएल, फिर जेएस एंड सिनर्जी। उसके बाद लाल पीर और हबको, ये तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जो था वो तो बहरहाल आज आना ही था। आगे चलते हैं, थोड़ा-सा सेक्टर वाइज़ हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस सेक्टर ने ज़्यादा परफ़ॉर्म किया है। गो के यकीनन वो पावर जनरेशन जो था वो आज हमें सामने नज़र आएगा, लेकिन अभी भी कमर्शियल बैंक्स जो हैं माशाल्लाह से उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, देन पावर जनरेशन है, फिर ऑयल एंड गैस एंड सो। कल बिल्कुल इसी तरह से अगर आप देखें तो ये सारे के सारे सेक्टर्स जो थे वो आपको रेड नज़र आ रहे थे और बिल्कुल नीचे जो 2-2 4-4 पॉइंट्स वाले जो थे वो मुस्बत थे। आज चीज़ें जो हैं वो उलट हो गई हैं। एक ही दिन में सारे के सारे मामलात जो हैं वो रिवर्स कर गए हैं। अब आखिर में जो है वो हम ये देखेंगे कि आया कि इस वक़्त जो मार्केट की परफ़ॉर्मेंस है, क्या वो टेक्निकली हमें ये कह रही है कि हम मार्केट के अंदर जो है वो नई ट्रेड बनाएँ? क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल होता है। देखिए मार्केट ने अपनी एक लेग लगाई है, जो कि 47,256 पर है, 250 पर है, जबकि हमारा ये कहना था कि मार्केट जो है इसको 47 तक जाना चाहिए। तो ये 200 पॉइंट्स जो हैं ये मार्केट के बनते हैं। अब अगर कल जो है वो मार्केट इसको मज़ीद कैरी ऑन करती है, जो कि करती हुई नज़र आ रही है, देन जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेड बनाई जा सकती है और स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो 47,000 का होगा। क्योंकि इस वक़्त मार्केट ने अपनी लेग लगा दी है, जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बात करता हूँ कि सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि मार्केट रुकती कहाँ पर है। आज मार्केट का रुकना बहुत कंसीडरेबल है, बहुत अच्छा है, मार्केट की पूरी रिकवरी है, लेकिन
ये ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती। अभी ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बात कर रहा हूँ वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल शेयर्स की इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा। तो इस वक़्त जो इंडेक्स है, उसमें कल की कैंडल जो है वो अगर क्लोजिंग इसी तरह से अच्छी देती है, जो कि यकीनन उसको देनी चाहिए, लेकिन ट्रेड जो है वो कल की मार्केट की क्लोजिंग के बाद डिसाइड होगी कि आया कि मार्केट में ट्रेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर मार्केट जो है वो कल आपको यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है एक छोटी-सी को 200 पॉइंट्स की पॉज़िटिविटी के साथ, देन आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है वो 47 का होगा, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आपका जो टेक प्रॉफिट लेवल होगा वो 49,000 होगा। उसकी वजह ये है कि मार्केट एक डबल टॉप बनाने जा रही है और डबल टॉप जो है वो जितना क्विक होता है, उतने ही उसके टूटने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। लिहाज़ा वो तमाम लोग जो कमज़ोर दिल के मालिक हैं, उनसे गुज़ारिश है कि वो या तो कल मार्केट में से एग्ज़िट ले लें, लेकिन अगर वो फिर भी कुछ थोड़ा-सा लालच करना चाहते हैं, तो मार्केट जैसे ही दोबारा 49 पर जाए, अपना-अपना बोरिया बिस्तर मार्केट से जो है वो लपेटिए और कोई और काम कीजिए। यकीनन आज की वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ काफ़ी डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही होगी मेरी तरफ से कि मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहा हूँ। उसकी वजह जो है वो मैंने आपसे बयान कर दी है कि हमारे यहाँ चूँकि एक तो लिटरेसी रेट बहुत कम है और दूसरा जो हमारे इस तरह के काम है, म्यूचुअल फंड हो गया या स्टॉक मार्केट हो गई या फॉरेक्स का काम हो गया, तो इस किस्म के कामों को हम वैसे ही जुए की नज़र से देखते हैं। तो चूँकि इसके ऊपर हमारा इत्मीनान नहीं होता, तो इस वजह से ना हम लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो परेशानी जो है वो उसका एक ही हल है कि आप अपना जो टाइप ऑफ बिज़नेस है वो बदलिए। बस जी यकीनन आज की वीडियो में भी कोई ख़ास बात हम नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे कल। आखिर में मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि यूके और यूरोप में अगर किसी को किसी किस्म का कोई काम हो, काम से मुराद ये नहीं है कि कोई चीज़ मँगवानी हो, कारोबारी हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। जितने भी दोस्तों ने अभी तक राब्ता किया है, जो हम कर सकते थे, हमने उनको रिप्लाई तकरीबन 75% लोगों को रिप्लाई हमने कर दिया। कुछ लोगों की फ़रमाइशें ही ऐसी थी जो हम पूरी नहीं कर सकते थे। बस जी, सादी-सी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।